जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 10 जनवरी 2026। आज का मंत्र याद रखिए, जीत उन्हीं की होती है जिनकी नजरों में लक्ष्य होता है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का दमदार सेशन और देखते हैं देश दुनिया की वो बड़ी खबरें जो आपके एग्जाम के लिए हैं सबसे जरूरी। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो खबरें हम पढ़ रहे हैं ये भारत की 2026 की रणनीति के बारे में क्या बताती हैं। देखिए, ये सिर्फ अलग अलग न्यूज नहीं है, ये एक बड़ी तस्वीर के छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी हिस्से हैं। आज हम हर खबर को इसी नजर से देखेंगे कि कैसे हर एक कदम भारत के भविष्य को एक नया आकार दे रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की संस्कृति और विरासत की, क्योंकि किसी भी देश की असली ताकत उसकी जड़ों में होती है। और आज हम दो ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण दिवसों पर नजर डालेंगे जो हमारी इस नींव को और भी ज्यादा मजबूत करते हैं। तो दोस्तों, आज 10 जनवरी को है विश्व हिंदी दिवस और इस साल की थीम तो एग्जाम के लिए रख लीजिए, हिंदी, पारंपरिक ज्ञान और एआई को जोड़ना। ये थीम साफ साफ भारत की रणनीति दिखाती है, अपनी जड़ों को संभालो और भविष्य की टेक्नोलॉजी को अपनाओ। और हाँ, कल ही हमने 19वां प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया था, जो महात्मा गांधी जी के भारत लौटने की याद में मनाया जाता है। चलिए, भाषा और विरासत की इस मजबूत नींव से आगे बढ़कर अब बात करते हैं देश की शक्ति और सुरक्षा की। आइए देखते हैं कि एनर्जी और डिफेंस के सेक्टर में क्या बड़े रणनीतिक बदलाव हो रहे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। शक्ति अधिनियम के तहत भारत का न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर पहली बार प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला जा रहा है। अब तक ये पूरी तरह से सरकार के हाथ में था। इस कदम का सीधा मकसद है कि देश में निवेश बढ़े और एनर्जी प्रोडक्शन में जबरदस्त तेजी आए। और जरा लक्ष्य का पैमाना देखिए, साल 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी। ये भारत की मौजूदा कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा है। ये दिखाता है कि सरकार सिर्फ आज की नहीं बल्कि अगले 25 सालों की एनर्जी सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी और लंबी योजना पर काम कर रही है। तो एक तरफ जहां भारत अंदर से मजबूत हो रहा है, वहीं बाहर से एक बड़ा झटका भी लगा है। अमेरिका ने रूस प्रतिबंध अधिनियम 2025 पास किया है, जिसके तहत रूसी तेल पर सीधा 500% का भारी भरकम टैरिफ लगेगा। अब ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन है, क्योंकि रूस हमारा एक बड़ा तेल सप्लायर है। यहाँ भारत को कूटनीति और अपनी जरूरतों के बीच एक बहुत मुश्किल संतुलन बनाना होगा। आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा तो ठीक है, लेकिन देश की सैन्य शक्ति को भी भविष्य के लिए तैयार करना उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब रुख करते हैं डिफेंस से जुड़ी एक बड़ी खबर की तरफ। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ध्यान से सुनिए। भारतीय सेना ने अपनी एक बिल्कुल नई ड्रोन यूनिट बनाई है और इसका नाम रखा गया है भैरव बल। ये नाम ही इसकी ताकत को बताता है। ये कदम दिखाता है कि हमारी सेना अब पारंपरिक लड़ाइयों से आगे बढ़कर मॉडर्न अनमैन्ड वॉरफेयर की तरफ बढ़ रही है। और जरा इस यूनिट का साइज देखिए। भैरव बल में पूरे 1 लाख ड्रोन ऑपरेटर्स की भर्ती की जाएगी। ये नंबर साफ बताता है कि ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि ये भारतीय सेना की युद्ध रणनीति का एक नया और बहुत ही जरूरी अंग बनने जा रहा है। और आधुनिकीकरण से जुड़ी एक और जरूरी बात, ये सवाल एग्जाम में छपने वाला है। भारतीय सेना की नई यूनिफॉर्म का नाम है कोट कॉम्बैट। इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। अच्छा, तो बड़े रणनीतिक मामलों के बाद अब फटाफट नजर डालते हैं देश के अलग अलग कोनों से आ रही कुछ और जरूरी खबरों पर जो भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक तरक्की को दिखाती हैं। तो राज्यों की खबरों में राजस्थान की मशहूर नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिल गया है। असम में बच्चों के लिए संस्कार शाला योजना शुरू की गई है और दिल्ली में पर्यावरण की जांच के लिए दुनिया की दूसरी सबसे एडवांस स्टैंडर्ड लेबोरेटरी खोली गई है। कल्चरल फ्रंट पर दिल्ली में 53वां विश्व पुस्तक मेला शुरू हो चुका है। इस बार गेस्ट नेशन है कतर और फोकस नेशन है स्पेन। ये दोनों नाम जरूर याद रखिएगा। और एक दुखद खबर, देश के महान पर्यावरणविद माधव गाडगिल जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके शानदार काम के लिए उन्हें यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ जैसे दुनिया के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा गया था। तो आज की इतनी सारी जानकारी के बाद अब समय है ये परखने का कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। चलिए आज का सेशन एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो कल की एक बहुत जरूरी खबर से जुड़ा है। जैसा कि हमने कल चर्चा की थी कि साल 2025 में बाघों के मौत के जो आंकड़े आए वो बहुत चिंताजनक थे और सबसे ज्यादा मौतें मध्य प्रदेश में दर्ज की गई थी। तो बस इसी जानकारी को ध्यान में रखते हुए आज का सवाल ये रहा। इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि भारत कैसे हर मोर्चे पर एक साथ आगे बढ़ रहा है। नोट्स बना लेना और रिवीजन करते रहना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।